पिल्ला अपने शिकार को पकड़ने की खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा था। तभी उसने देखा कि एक शेर सामने आ गया, लेकिन वो डरा नहीं। उसे अचानक लगा कि अब तीतर में कोई मजा नहीं, तो उसने उसे नीचे रखा और शेर की तरफ ऐसे भागा जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। शेरनी ये देखकर हैरान रह गई। कुछ पल को तो उसे समझ ही नहीं आया कि असली शिकार कौन है। वो थोड़ा घबरा गई और पिल्ले को एक झटका दिया, लेकिन वो फिर से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। शेरनी को लगा कि ये उसे उकसा रहा है, तो उसने पिल्ले को एक बार फिर से दूर कर दिया। पिल्ला जाते जाते मुड़कर देख रहा था, जैसे कह रहा हो यहीं रहना। फिर वो पहाड़ के दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस आया और उसके मुंह में एक शेर का बच्चा था। अब वो उस बच्चे के लिए माँ की तलाश कर रहा था। शेरनी वहीं रुकी थी। तभी अचानक एक बड़ा विमान ऊपर से गुजरा। उसकी आवाज सुनते ही शेरनी डर के मारे भाग गई। पिल्ला छिपने ही वाला था। तभी उसने देखा कि उस विमान में उसका मालिक था। वो भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। उसे याद आया कि अभी छोटे शेरों का ध्यान रखना है, नहीं तो वे इस जंगल में जिंदा नहीं बचेंगे। वो अपने मालिक को ऊपर से जाते हुए देख रहा था। आंखों में उदासी थी। उसका नाम बेंजी था, एक मशहूर सेलिब्रिटी डॉग। लेकिन बारिश में वह अपने मालिक से बिछड़ गया था। मालिक को तो बचा लिया गया, लेकिन बेंजी बहते बहते एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया। उसी दिन उसने देखा कि एक शिकारी ने शेरनी को मार दिया। फिर उसे कुछ शावक मिले जो शायद उसी शेरनी के बच्चे थे। वो डरे हुए थे। बेंजी को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगा। उसने तय किया कि अब वो यहीं रहेगा और उन बच्चों की देखभाल करेगा। मगर माँ बनना आसान नहीं था। शावक बार बार उसके पास दूध के लिए आते, लेकिन बेंजी तो एक नर कुत्ता था। शावक भूख से चिल्ला उठते थे। बेंजी परेशान हो गया। तभी एक मोटा सा खरगोश सामने आ गया। बच्चे उसे देखकर थोड़ा चहकने लगे। खरगोश डर गया और भाग गया। बेंजी ने भी उसका पीछा किया। खरगोश एक चट्टान के पीछे छिप गया, लेकिन बेंजी ने उसे ढूंढ लिया। मगर उसे देखकर उसका मन बदल गया। उसने खरगोश का सिर चाट दिया। वो नहीं चाहता था कि बच्चे मासूम जानवरों को मारकर खाना सीखें, लेकिन खाने का इंतजाम तो करना था। बेंजी चुपचाप शिकारी के घर में गया, जहां उसे भुना हुआ तीतर दिखा। वो भूख से बेहाल था, लेकिन शिकारी आ गया और तीतर ले गया। फिर बेंजी ने ऊपर देखा तो रस्सी पर 2 तीतर टंगे थे। उसने एक खींच लिया और भाग गया। उसने बच्चों के लिए वो तीतर छोड़ दिया और खुद सिर्फ कुछ जंगली फल खाकर रह गया। रात को बहुत ठंड थी, लेकिन बेंजी गुफा के बाहर बैठा बच्चों की रखवाली करता रहा। अगले दिन फिर भूख लगी तो वो दोबारा शिकारी के घर गया, पर इस बार उसे पकड़ लिया गया। शिकारी ने उसे शिकारी कुत्ता बनाने के लिए रस्सी से बांध दिया। बेंजी छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी। उसी वक्त एक काला भेड़िया आया जो उसे घूर रहा था। बेंजी को पता चल गया और उसने शोर मचा दिया। शिकारी दौड़ा आया और भेड़िया भाग गया। शिकारी को बेंजी पसंद आने लगा, इसलिए उसने उसकी रस्सी खोल दी और उसे रखवाली के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बेंजी ने तीतर उठाया और वापस भाग गया। शिकारी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता था कि बेंजी के बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। घर लौटते समय वही शेरनी मिली जो कहानी के शुरुआत में थी। उसके पास उसका बच्चा भी था। बेंजी को उम्मीद हुई कि शायद शेरनी उनके बच्चों की देखभाल कर सके, लेकिन शेरनी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। बेंजी को कुछ थप्पड़ भी पड़े। फिर उसने दिमाग लगाया और एक शेर का बच्चा उठाकर शेरनी को सौंपने के लिए दौड़ा। शुक्र था कि शेरनी अभी भी वहीं थी, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर आया और शेरनी डरकर बच्चा उठाकर भाग गई। बेंजी अपने बच्चे को वापस लेने ही वाला था कि उसने देखा कि हेलीकॉप्टर में उसका मालिक बैठा था। वो जाना चाहता था, पर रुका रहा। उसका बच्चा उसे देख रहा था। बेंजी ने फैसला किया कि वो यहीं रहेगा। वो छिप गया और अपने मालिक को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे पता था कि अब वो लौट नहीं सकता। कहानी के अंत में बेंजी बच्चों को शेरनी को सौंप देता है और उसका मालिक उसे वापस बचा ले जाता है। पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर